आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th में IUPAC की। तो IUPAC में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को एल्केन टॉपिक पे कुछ कंपाउंडों का नामकरण करके बताया था, परंतु आप लोगों के हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें कम समझ में आई हों। तो आज फिर से वहीं से एल्केनों के कुछ नामकरण को और देखते हैं, उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन पर आगे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग एल्केन पर। तो एल्केन पर आप लोगों को याद होगा, जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कोई भी कंपाउंड है, तो कोई भी कंपाउंड है तो सबसे पहले उसमें क्या करना होता है। जैसे कोई लंबी चेन का कोई कंपाउंड है तो उसमें आपको सबसे पहले लंबी चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक लंबी चेन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास में ये कोई कंपाउंड है, तो इसमें बच्चों हमें देखना है कि कुल मिला के अगर हमें इसका IUPAC नामकरण करना है तो IUPAC नामकरण के लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें देखना है पहले तो कितनी चेन है, मतलब चेन सिस्टम देखना है कितनी इसमें चेन है। तो देखिए पहली चेन तो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6। इस चेन में आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं तो इस चेन में देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहा है। आ जाओ इधर वाली चेन की अगर बात कर लें, इधर वाले में तो 1 2 3 4 5, इधर वाले में 5 मिल रहा है। और अगर हम सीधा चले तो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सीधे वाले में सबसे ज़्यादा है भाई। इस वाले में आपने देख लिया 5 कार्बन मिल रहा है, इस वाले में 6 कार्बन मिल रहा है। जबकि आप जब स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, सीधा आपको 7 कार्बन मिल रहा है। तो इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम उसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। सर्वप्रथम उसी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमारी मेन चेन क्या हो जाएगी ये। बाकी सारी हमारी चेन काम की नहीं है। तो चलिए इनको सबको हम साफ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपके पास में ना रहे। बच्चों IUPAC टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हाई स्कूल में आपसे 2-4 नाम पूछ ही लेता है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से केवल वीडियो तक देखते रहोगे तो निश्चित तौर पर इन वीडियो में ही आपको सारे के सारे IUPAC नाम भी सिखा देंगे और फिर कोई भी IUPAC नाम आएगा तो आप आराम से उसको कर लो। तो इसमें क्या करना है, आपको लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। लंबी चेन आप सेलेक्ट कर चुके हो कि यही वाली हमारी चेन मेन रहेगी। अब बच्चों बारी आती है नंबर की, इसकी बारी आती है नंबर की। तो नंबर आप कहाँ से दोगे, इधर से दोगे कि इधर से दोगे। तो बच्चों नंबर हम उधर से देते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम अंक मिले, साइड चेन को लीस्ट से लीस्ट नंबर मिले। तो बच्चों अगर आप इधर से नंबर दे रहे हो 1 2 3 4, तो ये पार्श्व श्रृंखला जो हो गई इसको नंबर कौन सा मिल रहा है, चौथा। और अगर आप इधर से नंबर दे रहे हो तो 1 2 3 4, तो भी 4 मिल रहा है। तो जब इधर से भी आपको जो नंबर मिले वही नंबर इधर से मिल रहा है तो फिर आप फ्री हो, यहाँ पर आप फ्री हो, आप जहाँ चाहो वहाँ से नंबर दे सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, फिर जब हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर हमें बेनिफिट मिलता, मान लो इधर से देने पर 4 आ रहा था, इधर से देने पर 3 आता, तो फिर हम क्या करते, फिर हम इधर से नंबर देते। चलो आओ चलो कर लेते हैं। यहाँ पे एक को हम साफ कर दे रहे हैं और यहाँ पर हम कितना करे ले रहे हैं, CH3। अब देखें, अब बच्चों अगर बात करें तो इधर से देखो 1 2 3 4 मिल रहा है, जबकि इधर से 1 2 3। तो आपको उधर उस साइड से नंबर देने होते हैं जिधर से पार्श्व श्रृंखला को कम से कम अंक मिल जाए। तो चलिए हम लोग नंबर यहीं से देना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इस वाले कार्बन को हमने नंबर 1 दिया, इस वाले कार्बन को नंबर 2 दिया, इस वाले कार्बन को नंबर 3 दिया, इस वाले कार्बन को नंबर 4 दिया, इस वाले कार्बन को नंबर 5 दिया, इस वाले कार्बन को नंबर 6 दिया। इस प्रकार से नंबर दिए।
अब बात आती है इसको पढ़ने की। तो बच्चों पढ़ेंगे कैसे, आप याद रखना, पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो कार्बन चेन से छूट जाता है वो हो जाता है हमारा प्रीफिक्स। और याद करो, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले प्रीफिक्स को पढ़ना होता है, उसके बाद में वर्ड रूट को, फिर हमें सफिक्स की बात ही आती है। तो चलिए यहाँ पर प्रीफिक्स हमारा छूटा क्या है, ये चीज छूटी है जो छूटी है इसी को हमें पढ़ना है। तो किसको पढ़ना है हमें, हमको पढ़ना है इसको। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको पढ़ने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हैं, और 2 जब कार्बन आइटम होते हैं तो उसको हम, आप याद करो जो टेबल बनवाई थी उस टेबल में हमने बताया था कि अगर 2 कार्बन है या C2H5 लिखा है तो इसको प्रीफिक्स का काम कर रहा है, तो इसको एथिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एथिल। तो आप लिखोगे एथिल, और कै नंबर कार्बन पर है, 3 नंबर पर है, तो आप लिखोगे 3 एथिल। हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो। 3 एथिल। 3 एथिल के बाद में और क्या आ जाएगा, 3 एथिल। 3 एथिल के बाद में और क्या आएगा बच्चों, फिर आप देख लीजिए कितने कार्बन है, 6। तो 6 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेक्स। क्या पढ़ेंगे, हेक्स। हेक्स, और चूंकि सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगा देंगे। तो ये हो गया 3 एथिल हेक्सेन। क्या हो जाएगा, 3 एथिल हेक्सेन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी इधर भी 6 कार्बन है, और अगर आप इधर से 1 2 3 4 5 6 इधर से भी आते हैं तो भी 6 होते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग इधर उधर तभी जाते हैं, कोई श्रृंखला मुड़ी हुई तभी लेते हैं जब हमें कार्बन का फायदा हो, और जब हमें कार्बन का फायदा नहीं होता तो फिर हम सीधे चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। बच्चों जैसे मान लो हम आपको कोई दूसरा कंपाउंड दे रहे हैं, सेकंड कंपाउंड देख लीजिए इसमें। जैसे मान लो हमने ये दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर Cl ग्रुप लगा दिया, फिर लिखा हमने CH, फिर इसके ऊपर Cl लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने CH3। इसका नाम पढ़ना है। तो बच्चों आप लोग सबसे पहला काम यही करोगे, लंबी चेन का सिलेक्शन, तो एक ही चेन है इसमें। अब इसके बाद नंबर देना है, तो नंबर इधर से दोगे तो भी दूसरा तीसरा मिलेगा, इधर से दोगे तो भी दूसरा तीसरा मिलेगा। तो नंबर आप चाहे इधर से दे दो। चलिए यहाँ से नंबर दिया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4। तो अब इसको हम पढ़ेंगे 2,3, 2 बार है तो डाई क्लोरो, 2,3 डाई क्लोरो, और 4 है तो 4 को हम ब्यूटेन पढ़ेंगे। 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। बच्चों समझ में आया, नहीं आया, एक बार और देखिए जरा। देखिए 2 नंबर पर Cl है, 3 नंबर पर Cl है, तो 2 नंबर इसके लिए, 3 नंबर इसके लिए। कै बार Cl है, 2 बार है, Cl को पढ़ते हैं क्लोरो, और कै कार्बन है, 4 है, तो इसलिए इसको ब्यूटेन पढ़ दिया। एक और देख लीजिए, इसी के साथ में हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो हमने ये लिया CH3 CH, यहाँ पर लगा दिया Br, इसके बाद CH, यहाँ पर लगा दिया Cl, फिर लिख दिया CH2, फिर लिख दिया CH3। जैसे इसमें नामकरण करना है। तो बच्चों क्या करें, अब कहाँ से नंबर दें। अगर इधर से देंगे तो 1 2 3, तो इसको 2 और इसको 3। अगर इधर से देंगे तो 1 2 3 4, इसको 3 इसको 4। तो हम नंबर उधर ही से देते हैं जिधर से कम अंक प्रीफिक्स को मिले, तो यहाँ से नंबर देना उचित रहेगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब इसके बाद में आप देखिए सेकंड नंबर पर Br है, तो आप लिखोगे 2, और 2 नंबर कार्बन पर क्या है, Br को पढ़ते हैं ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और 3 नंबर पे क्या है Cl, तो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, और 5 है तो 5 को क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। इस प्रकार से बच्चों हम लोग एल्केन का नामकरण करते हैं। तो उम्मीद है कि हाई स्कूल स्तर पर इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। आपको हमने सारे बता दिए कि चाहे आपका हैलोजन ग्रुप लगा हो, चाहे पार्श्व श्रृंखला हो, या साधारण रूप से, तो आपको बता ही दिए। तो इस प्रकार से हम लोग IPC पढ़ते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
अब हमें एल्केन का हम लोग नामकरण कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक एल्कीन। क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। इसका बच्चों सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। मतलब जितने कार्बन होते हैं उसके जस्ट डबल हाइड्रोजन होते हैं। जैसे अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन का नंबर 10, अगर 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन का नंबर 20, जस्ट डबल होते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है, इसकी मुख्य पहचान ये है कि इसमें किन्हीं 2 कार्बन एटम के मध्य डबल बॉन्ड लगा मिलेगा। आपको कोई कार्बन की श्रृंखला दी होगी तो उसमें किन्हीं 2 कार्बन एटम के मध्य आपको क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड मिलेगा। ये याद रखना, किन्हीं 2 कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड मिल जाए समझ लेना एल्केन श्रेणी का यौगिक है। आइए चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल चल रहे हैं हमने, जैसे ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे फर्स्ट कंपाउंड है एल्कीन का। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको 2 दिख रहे होंगे। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। और 2 को हम लोग पढ़ते क्या है? 2 को हम लोग पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ। तो हम लिखेंगे इसका नाम एथ। और डबल बॉन्ड है, एल्कीन श्रेणी का है, तो एल्कीन श्रेणी का होता है तो आपको क्या जोड़ना पड़ता है? ईन जोड़ना पड़ता है। तो नाम हो गया बच्चों इसका एथेन। क्या नाम हो गया? एथेन। आइए चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड। जैसे हम बात कर लें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब बच्चों इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आपको दिख रहा है? तो मुझे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें कितने दिख रहा है? 3। तो बच्चों इसमें कार्बन एटम अगर 3 दिख रहे हैं तो कार्बन एटम जितने होते हैं उसी के अकॉर्डिंग नाम पढ़ते हैं। और नंबर उस साइड से देते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले, या डबल बॉन्ड पास में हो, उस साइड से नंबर दिए जाते हैं। तो बच्चों नंबर इधर से देंगे क्योंकि इधर डबल बॉन्ड पास में है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 3 है कार्बन, तो 3 को हम पढ़ते हैं बच्चों प्रोप। क्या पढ़ते हैं? प्रोप। और चूंकि डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन श्रेणी का है तो ईन लगा देंगे, तो प्रोपीन हो गया। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की ओर। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। आइए चलिए इसकी बात करते हैं। तो बच्चों इसमें आप देख लीजिए, चाहे इधर से नंबर दो तो भी इसको दूसरा मिल रहा है, चाहे इधर से नंबर दो तो भी दूसरा मिल रहा है। तो चाहे इधर से देखो 1 और 2, डबल बॉन्डेड कार्बन को कितना मिला? 2। अगर इधर से देते तो भी वही होता। तो चलिए एक तरफ से तो देना ही है, जब सेम साइड हो तो किधर से भी दे दो। तो आपने नंबर दे दिया। अब कार्बन कितना है? 4। 4 को हम लिखते हैं ब्यूट। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट। और 2 नंबर पे आप डबल बॉन्ड देख रहे हो तो 2 इन, ये हो गया ब्यूट 2 इन। क्या हो गया बच्चों? ब्यूट 2 इन। आइए अगला कंपाउंड अगर हम बात कर लें 4 नंबर के कंपाउंड पर, तो देखिए इसमें जरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है। आइए इसमें नंबर आप देखिए, नंबर कहाँ से दोगे? अगर इधर से नंबर दे रहे हो तो 1 2 3 4, चौथा नंबर मिल रहा है। और इधर से नंबर दे रहे हो 1 2 3, तीसरा नंबर मिल रहा है। तो किधर से पास में है बच्चों? मुझे तो इधर से दिख रहा है, बाकी आप जानो। तो मुझे इधर से दिख रहा है तो मैं नंबर इधर दे रहा हूँ इसका। देख लीजिए जरा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7। ठीक है। तो अब आप इसमें कितने कार्बन देख रहे हो? कार्बन है इसमें 7। 7 को हम लोग पढ़ते हैं हेप्ट। क्या पढ़ते हैं? हेप्ट। और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन। तो बच्चों आप लोगों को एल्कीन श्रेणी के जो भी कंपाउंड हैं उनका मैंने नाम कैसे लिखा जाता है ये चीज़ आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बच्चों देखिए, जैसे इस समय त्यौहार का समय चल रहा है, दीपावली हमारी बहुत बड़े पर्वों में एक पर्व है, जो अगर हिंदू समाज की बात कर लें तो अपने सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार। इस त्यौहार में अंधकार में रोशनी की जीत हुई। इस पर्व को हम लोग बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं।
लेकिन कुछ लोग इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर पटाखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आपको दीपावली मनानी है, हमें भी खुशी है, आपको भी खुशी है, सभी लोगों को खुशी है दीपावली पर्व की। परंतु इसमें आप ध्यान रखिए कि जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम बारूद का इस्तेमाल कीजिए, जितना कम से कम हो सके उतने कम से कम पटाखे चलाइए, जिससे वायु प्रदूषण हमारा कम रहेगा। वायु प्रदूषण कम रहेगा तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा, हम लोगों को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन भी मिलेगी। और अगर हम पर्यावरण दूषित करते रहेंगे तो तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाइए, परंतु थोड़ा ध्यान रखिए कि बारूद जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करिए। चलिए, ये तो हमारा थोड़ा सा आपको दीपावली के पर्व पर शुभकामनाएं भी देनी थी और एक छोटा सा संदेश भी देना था, जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। तो अगर आपको हमारी बात से सहमत हो तो इस चीज़ को आप मान लेना। चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट बात पर आगे। हाँ, तो 4 कंपाउंड तक हम लोगों ने देख लिया है। अब थोड़ा सा इसको हम ट्रिपल कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब अगर इसकी बात कर लें तो बच्चों, यहाँ पर आप देखिए, अगर इधर से नंबर देते हो तो 1 2 इधर नंबर मिल रहा है, और इधर से नंबर दे रहे हो तो पहला नंबर मिल रहा है। तो कहाँ से नंबर देना उचित होगा बच्चों? इधर से नज़दीक होगा। तो यहाँ से नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से आप नंबर दीजिए। और कितने हैं इसमें कार्बन? 6 हैं। तो 6 को तो आपको बता ही दिया है, हेक्स पढ़ते हैं। और इसके बाद में आप देख लीजिए, पहले नंबर पर है तो फर्स्ट कामा, 4th नंबर पे है 4th, और 2 बार है तो फिर डाई लिखेंगे। डबल बॉन्ड को इन पढ़ेंगे तो हेक्स 1,4 डाई। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, एक कंपाउंड और देखते हैं, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए, जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लगा दिया Br, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर लगा दिया Cl, सिंगल बॉन्ड CH2, चलो यहाँ भी CH रखा, नीचे लगा दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। आइए चलिए इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो डबल बॉन्ड आपको देखना है, डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो कुल मिला के यहाँ पर 3rd नंबर पे है, तो इधर से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से नंबर दे दीजिए। अब इसके बाद में इसमें आप लोगों ने देख लिया कि प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स इसमें एक तो आपको ये Br दिखाई दे रहा है, एक ये Cl दिखाई दे रहा है, और एक ये CH3 दिखाई दे रहा है। तो प्रीफिक्स को हमें पहले पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? प्रीफिक्स को पहले पढ़ना होता है। अब प्रीफिक्स यहाँ पर 1 2 3 है, पहले किसको पढ़ा जाए? तो पहले हम लोग इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पढ़ते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B फॉर, आपको पता ही है ABCD में पहले B आता है, फिर C आता है, फिर उसके बाद में कहीं M आता है। तो इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ये कौन नंबर पर है? 2, और Br को क्या पढ़ते हैं बच्चों? ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद में कौन सा है नंबर? 5 नंबर, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। और 6 नंबर पर है मेथिल, तो 6 मेथिल। ये था आपका प्रीफिक्स। और कितने कार्बन है? कार्बन है 8, तो 8 को हमने लिखा ऑक्ट। और बच्चों डबल बॉन्ड है आपका तीसरी पोजीशन पर, तो 3 इन। इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो ये था बच्चों एल्कीनों का नामकरण। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे एल्काइनों के नामकरण की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एल्काइन। एल्काइन बच्चों, इसका फार्मूला होता है CnEH2n-2, मतलब
जितने कार्बन होंगे उसके दोगुने से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। और इसकी मुख्य पहचान ये होती है कि 2 कार्बन एटम के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है। तो यदि 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगा है, इसका मतलब समझ जाइए कि वह यौगिक एल्काइन श्रेणी का है। चलिए आओ इसके सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड में बात कर लेते हैं। जैसे मान लो H, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 2। 2 को हम लोग पढ़ते हैं एथ, क्या पढ़ते हैं? एथ। और डबल बॉन्ड लगा है तो YNE जोड़ दिया तो एथाइन हो गया। इसके बाद में बात कर ले रहे हैं, जैसे ये मान लो CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें देख लीजिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 है तो 3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रो। और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगा दिया। नंबर यहीं से देंगे ना, तो एक को लिखो चाहे ना लिखो। आइए चलिए अगले कंपाउंड पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने ये लिखा CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इसका बच्चों नाम देखना है तो नंबर आप इधर से दोगे कि इधर से दोगे? तो इधर 1 2 3 पड़ेगा, इधर 1 2, तो नंबर देना तो आ गया होगा 1 2 3 4 5। हाँ तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? कितने कार्बन है इसमें? कार्बन है 5, तो 5 को क्या पढ़ते हैं बच्चों? पेंट। 5 को क्या पढ़ते हैं? पेंट। और यहाँ सेकंड नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो 2 आयन, तो ये हो गया पेंट 2 आयन। क्या हो गया? पेंट 2 आयन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की ओर। नेक्स्ट कंपाउंड देख लीजिएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। आइए चलिए बच्चों इस वाले कंपाउंड पर जरा ध्यान से आप देखिए, नंबर कहाँ से दोगे? यहाँ से देखो 1 2, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहाँ से 1 2, दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबर इधर से दिया जाए कि इधर से? ये तो बड़ी जटिल समस्या आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जटिल समस्या देखने को मिल रही। क्या देखने को मिल रही? अगर आप नंबर इधर से दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो? अगर आप नंबर इधर से दे रहे हो तो आप देख रहे हो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिला 1 2, सेकंड नंबर कार्बन को जिसमें डबल बॉन्ड अटैच है तो उसको सेकंड नंबर मिल रहा। यहाँ पर अगर नंबर इधर से दे रहे हो तो 1 2, तो ट्रिपल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा। तो नंबर दिया कहाँ से जाए? जब ऐसी समस्या आती है तब क्या करते हैं? तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सहारा लेते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, भाई डबल बॉन्ड को तो ई पढ़ना है और ट्रिपल बॉन्ड को आइन पढ़ना है, तो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार पहले ई आता है कि पहले वाई आता है? तो आंसर है पहले ई आता है। जो पहले ई आता है तो नंबर हम उधर से देंगे जिधर से ई वाले को कम से कम अंक मिले, यानी हमारा यहाँ से नंबर देना ठीक रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों इसका नाम पढ़ते हैं। आइए इसका नाम पढ़ते हैं। नाम इसका क्या होगा बच्चों? 7 है तो 7 को हमने लिखा हेप्ट, और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड 2 इन, और इसके बाद में 5 ट्रिपल बॉन्ड को आइन, हेप्ट 2 इन 5 आइन। आइए चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लो CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए, अब इसमें आप देख रहे होगे अब नंबर कहाँ से दिया जाए? 1 2 दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर पहले नंबर पर है, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का तब हमने सहारा लिया जब दोनों ही सेम पोजीशन पर थे। भाई दोनों सेम पोजीशन पे थे तब नंबर किसको पहले दिया जाए? तब फिर हमें देखना पड़ा कि भाई इधर से भी नंबर 2 मिल रहा था, इधर से भी नंबर 2 मिल रहा था, अब नंबर किसको दिया जाए? पहले इधर से भी 2 पड़ रहा था, इधर से इतना हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सहारा लिया। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है जबकि ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है, तो निश्चित रूप से चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड, अगर उसको नंबर कम मिल रहा है तो वहीं से नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों इसका नाम क्या पढ़ेंगे? इसका नाम पढ़ेंगे 6 है तो 6 को हमने पढ़ा हेक्स, 6 को क्या पढ़ा? हेक्स। और
पहले इसको पढ़ दीजिए, 4 इन और फिर इसको फर्स्ट आइन। ये इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं। तो बच्चों ये हमारा था एल्काइन। एल्काइन के बाद में हम लोग चलते हैं, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, हाँ कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इसकी डेफिनेशन लिखा दो। तो डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए, एल्केन की हम डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप एल्कीन एल्काइन की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो चलिए एल्केन की लिख देते हैं। चलिए एल्केन की, एल्केन श्रेणी। आइए डेफिनेशन की इसकी जरा हम चर्चा कर लेते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन में लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या लिखेंगे? इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन की अगर बात करेंगे तो लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या लिखेंगे? CnH2n-2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है तथा पहले तथा इसमें उपस्थित सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध लगा होता है। 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 जबकि उसमें क्या होता है? एल्कीन में लिखना है तथा इसमें उपस्थित किन्हीं दो कार्बन क्या लिखना है? इसमें उपस्थित किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध लगा होता है। इसका नाम IUPAC पद्धति में लिखने के लिए कार्बनों की संख्या के नाम के साथ ANE यानी एन जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो बच्चों एल्केन श्रेणी की हमने डेफिनेशन लिख ली है। इसी प्रकार से एल्कीन और एल्काइन की लिखना है। एल्केन श्रेणी में जरा एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। एल्केन श्रेणी में लिखा है इसका सामान्य सूत्र, ये तो लिखा ही है, इसी के अकॉर्डिंग एल्कीन की बता रहे हैं। एल्कीन और एल्काइन की देखो, एल्कीन में लिखना है इसका सामान्य सूत्र CnH2n। क्या होता है एल्कीन में? यहीं पे लिखे दे रहे हैं एल्कीन। अच्छा सूत्र तो पहले से बता चुके हैं। एल्कीन श्रेणी में यहाँ पर लिखना है इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है तथा इसमें उपस्थित किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध लगा होता है। जहाँ एकल बंध है वहाँ क्या करना है? द्विबंध लगा होता है। इसका नाम IUPAC पद्धति में लिखने के लिए कार्बनों की संख्या के नाम के साथ इसमें एन लगाते हैं, उसमें इन लगाते हैं। अगर हम बात करें एल्काइन सीरीज की तो एल्काइन सीरीज में इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है।
क्या होता है 2n-2 होता है, तथा इसमें उपस्थित किन्हीं दो कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध क्या लगा होता है, त्रिबंध लगा होता है। इसका नाम आईयूपीएसी पद्धति में लिखने के लिए कार्बनों की संख्या के नाम के साथ y जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो आप लोग इस प्रकार से इनकी डेफिनेशन लिख सकते हो। चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। आइए इसलिए एक बार देख लेते हैं। स्टार्टिंग बच्चा हम लोगों ने एल्केन सीरीज से की थी, जो हमने पिछले वीडियो में भी एल्केन सीरीज पर चर्चा की थी। तो आज की इस वीडियो में भी हमने एल्केन सीरीज के कुछ कंपाउंड बताए। एल्केन सीरीज के बाद में हम लोगों ने एल्कीन सीरीज पर थोड़ी चर्चा की। एल्कीन सीरीज के कुछ कंपाउंडों पर हम लोगों ने बात की, किस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नाम पढ़ा जाता है। इसके बाद में हम लोगों ने एल्काइन सीरीज पर बात की, एल्काइन सीरीज के कंपाउंडों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। और फाइनली बच्चों की रिकमेंड पर बच्चों ने बहुत बार हमसे कहा कि सर इसकी डेफिनेशन लिखा दीजिए। तो फाइनली हम लोगों ने लास्ट में एल्केन सीरीज की डेफिनेशन भी पढ़ी। इसी आधार पर आप सभी लोगों को एल्काइन और एल्कीन की डेफिनेशन अपनी अपनी नोटबुक में लिखनी है। और ये जो भी नाम हमने आपको बताए हैं इस आधार पर ये सारे नाम भी लिखने हैं। और इसी आधार पर जो भी आपके पास में बुक अवेलेबल हो उस बुक से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के सारे कंपाउंडों के आपको आईयूपीएसी नाम करने हैं। यदि कोई कंपाउंड ऐसा रह जाता है जिसका आईयूपीएसी नाम आपको नहीं आता है, आपकी बुक में अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा रह जाता है जिसका आईयूपीएसी नाम आपको नहीं आ रहा है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सीरीज में, ये याद रखना है कि वो कंपाउंड या एल्केन का हो या एल्कीन का हो या एल्काइन का हो, अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो वह कंपाउंड आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर से जरूर करें। और बाकी रही बात ये कि किसी भी बुक में आप देखोगे तो मैंने सारे मेथड आपको बता दिए हैं। उन सारे मेथड से आपको किसी भी बुक का कोई भी कंपाउंड उठाओगे उसका आईयूपीएसी नाम बना लोगे। अनसॉल्व बुक में जितने भी पिछले कई सालों में आप कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के अगर आए होंगे तो उनका आईयूपीएसी नाम आप 100% कर लोगे। तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बुक से अपने जितने भी कंपाउंड उनका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के कंपाउंडों को छांटना है, उनका सबका आईयूपीएसी नाम करना है। और अगर कोई कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम नहीं कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करना है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।